द्वादश ज्योतिर्लिंगों का उल्लेख हमारे पुराणों में है। पहला सोमनाथ ज्योतिर्लिंग से लेकर 12वां कृष्णेश्वर तक जो क्रम है उसमें 5वां क्रमांक आता है देवघर स्थित बाबा रावणेश्वर वैजनाथ धाम का, जिसे वैद्यनाथ धाम भी कहते हैं या बैजू वैद्यनाथ धाम भी कहते हैं। इनकी कहानी तो हम आपको आगे सुनाएंगे ही। यह जो भीड़ आप देख रहे हो वसंत पंचमी के दिन की यह भीड़ है। चाहे महाशिवरात्रि हो, इतवार या सोमवार और कई अन्य त्योहार, खासकर श्रावण मास, अश्विन और कार्तिक मास में यहाँ पर लाखों की भीड़ होती है। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए यह सबसे बड़ा नजदीक का और आस्था का धाम और ज्योतिर्लिंग है। और यह केवल दूसरा ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहाँ पर शिव और शक्ति एक साथ एक ही परिसर में दो अलग अलग मंदिर 108 हाथ दूरी पर विराजमान है। और इसलिए यहाँ पर ऐसा भी माना जाता है कि यहाँ पर की हुई कामना, यहाँ पर की हुई पूजा, उसका फल सबसे अच्छा और कई अधिक गुना जल्दी मिलता है। त्रेता युग की कथा के अनुसार रावण एक बार कैलाश गए थे और उन्होंने शिवजी को प्रसन्न करने के लिए घोर तप किया। जब उन्होंने पाया कि शिवजी प्रसन्न नहीं हो रहे हैं तो उन्होंने 9 बार अपना सर काटकर शिवजी को प्रदान किया। जब वे 10वीं बार भी ऐसा ही कर रहे थे तो शिवजी प्रसन्न हुए और उन्होंने उन्हें वर मांगने के लिए कहा। रावण ने कहा कि मैं आपकी स्थापना कामना लिंग के रूप में मेरे राज्य में करना चाहता हूँ, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। शिवजी ने हामी भरी, पर उन्होंने एक शर्त भी रखी कि अगर आप मुझे ले जाते वक्त कहीं पर भी जमीन पर रखोगे तो मेरा मंदिर वहीं पर बन जाएगा, मैं आपके साथ नहीं आ पाऊंगा। रावण ने हामी भरी। रावण उन्हें लेकर निकले। तब देवतागण डर गए और वे श्री विष्णु के पास गए। श्री विष्णु ने वरुण जी को बुलाया जो जल के देवता थे। जल के देवता वरुण जी को उन्होंने बताया कि आप आचमन जब रावण करे तब उनके आचमन में समा जाइए और उनके पेट में चले जाइए। वरुण देवता ने ऐसा ही किया और जब देवघर के पास रावण आए तो उन्हें लघु शंका को हुई। उन्होंने आसपास देखा, एक ग्वाला उन्हें देखा। ग्वाला कोई और नहीं, श्री विष्णु ग्वाले के रूप में थे, बैजू नाम धारण करके। उन्होंने विनंती की, बैजू ने मान ली, पर उन्होंने एक शर्त रखी कि कुछ पलों का मैं इंतजार करूंगा, उसके बाद अगर आप नहीं आए तो मैं शिव जी को यहीं पर रख दूंगा। रावण ने हामी भरी, पर यहाँ पे वरुण देवता ने अपना करिश्मा दिखाया और रावण को आने में बहुत देर हो गई। जब वे वापस आए तो उन्होंने पाया कि ग्वाले ने पहले ही शिव जी को जमीन पर रख दिया था। रावण बड़ा दुखी हुआ। उसने बाद में मुट्ठी से जमीन पर दे मारा और वहां से पानी निकाला, जिसे आज शिव गंगा कहते हैं। उसी में उसने स्नान किया और शिव जी की पूजा की। इसके बाद में कहते हैं कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने भी शिव जी की पूजा की और शिवलिंग की स्थापना देवघर में की। जहां पर रावण गए थे शिवलिंग को ग्वाले के हाथ में रखकर, उसे हरला जोरी नाम का वह गांव है, 6 किलोमीटर दूर है देवघर से, जहां पर आज भी विष्णु जी का मंदिर पाया जाता है। वहां पर भी काफी भक्तगण जाते हैं। रावण लंका जो किए थे यहाँ से 5 किलोमीटर है, 5 से 6 किलोमीटर है, वो वहाँ का नाम है हरला जोड़। वहीं पे रावण, वहीं पे ताला, वहीं पे वो लघु शंका किए। अच्छा। और फिर वो वहाँ से आए थे शिवगंगा जो है यहाँ पे, शिवगंगा जो है, गंगा जी जो है शिवगंगा, यहाँ पे वो मुट्ठी मार के पानी निकाले। अच्छा। फिर वहीं से हाथ धो के वो यहाँ पे, यही की यहाँ कथा है। जय शिव। सतयुग में जब माता सती ने अग्नि को समर्पित किया था खुद को और ग्लानि में, क्रोध में शिवजी उन्हें उठाए ब्रह्मांड में घूम रहे थे, तो विष्णु जी ने उनके 51 भागों में विच्छेदन किया था अंगों का सती के। उसमें से हृदय का भाग यहाँ पर गिरा था, इसलिए यहाँ पर हृदय शक्तिपीठ, हृदय दुर्गा शक्तिपीठ नाम से शक्तिपीठ भी स्थापित है, जो 108 हाथ दूर है शिव जी के मंदिर के सामने। यहाँ शिव और शक्ति एक साथ विराजते हैं। तो जब भी नवदंपति पूजा अर्चना के लिए यहाँ पर आते हैं तो उनके वस्त्रों की गांठ लगाई जाती है। सुखी दंपति जीवन के लिए पूजा की जाती है। पंडा जी दंपति के हाथों से आड़े वस्त्र से धागे को अभिमंत्रित कर उसका एक छोर शिव जी के मंदिर के ऊपर बांधते हैं, दूसरा छोर शक्ति जी के मंदिर के ऊपर बांधते हैं। और यही विधि आजकल हर उम्र पति पत्नी भी जरूर करते हैं यहाँ पर। शिव जी के दर्शन करने से पहले ही अभिमंत्रित करके पति पत्नी के वस्त्रों की गांठ बांधी जा चुकी होती है। शिव जी के दर्शन के बाद शक्ति माता के दर्शन करने होते हैं। उसके बाद में आपको संकल्प दिलवाकर इस तरह से विधि शुरू किया जाता है। फिर यह जो डोर है, यह जो रस्सी है, इसे पहले से ही लाके रखे होते हैं उनके छोटे पंडे, जिन्हें वे चेला कहते हैं। इसे बाद में अपने हाथों में लेकर उसे भी अभिमंत्रित करवाते हैं। उसके बाद इस डोर को एक साथ लपेटा जाता है इस तरह से। ये सारा विधि 10-12 मिनट का होता है। इसके बाद में दोनों डोर बांधने का काम अलग से चलता है, जिसके लिए काफी वक्त लगता है। ये जो चेला पंडे हैं यही वह काम करते हैं दोनों मंदिरों पर चढ़कर, जिसके लिए काफी वक्त लगता है।
इस डोर का एक छोर लेकर एक पंडा पहले से ही शिवजी के मंदिर के ऊपर चढ़कर, ऊपर जो पंडे होते हैं उनके हाथ में एक छोर दे आता है। वहां पर उस छोर को मंदिर के ऊपर बांधने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। दूसरे छोर को हमें पति पत्नी को एक साथ लेकर जाना होता है शक्ति जी के मंदिर के यहाँ पर जाने के बाद माथा टेक कर फिर इस छोर को दूसरे पंडे के हाथ में दे देना होता है। फिर दूसरे पंडा जी इस छोर को लेकर शक्ति जी के मंदिर के ऊपर सीढ़ी से चढ़ते हैं और इसे वहां पर बांधने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। पूर्वांचल के राज्यों से आए हुए लोग इस विधि को करने के लिए खास यहाँ पर आते हैं। बहुत रोचक अनुभव यह हमारे लिए भी था। इतनी भीड़ में से इसको करते वक्त काफी हमें आनंद भी आया। हमें यह तो पता नहीं कि और किसी मंदिर में इस तरह का विधि होता है कि नहीं। 12 ज्योतिर्लिंगों में शायद यह एक ही ज्योतिर्लिंग ऐसा है। 4 धामों में भी ऐसा विधि कहीं हमने होते देखा नहीं जो यहाँ होता है। बाबा बैद्यनाथ मंदिर शहर के लगभग बीचों बीच है। इसके लिए चारों तरफ से रास्ते हैं। मंदिर के बिल्कुल पीछे जहाँ पर शिव गंगा का स्थल है वहीं पर पार्किंग है। यहाँ पर सावन मास में खास करके 10-10 किलोमीटर की लंबी कतारें लगती हैं। खास करके कावड़िए लगभग 100 किलोमीटर से गंगा जी का पानी लेकर आते हैं बिहार से यहाँ पर। तो यहाँ पे लगभग 2-2.5 किलोमीटर तक तो हमने ऐसे छज्जे लगे हुए कतार की क्षेत्र देखे। यह काफ़ी अच्छी व्यवस्था हमें दिखी। आगे जाने के बाद में तो यह कतार के क्षेत्र एनक्लोज्ड है। धूप और बारिश में इससे काफ़ी राहत मिलती होगी। पर अगर आप बाबा बैद्यनाथ धाम के ऑफिशियल वेबसाइट खोलते हो और आप मंदिर के समय आप देखना चाहते हो या मंदिर में पूजा अभिषेक के लिए आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो तो यह काम बिल्कुल भी मंदिर व्यवस्थापन की तरफ से अच्छा नहीं हुआ है, ऐसा दिखता है। आप किसी भी रेडियो बटन पर क्लिक कीजिए, वही इन्फॉर्मेशन आपको बार बार मिलती है। यहाँ पर मंदिर प्रशासन को काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। यहाँ आने के बाद में मंदिर के बारे में जो भी जानकारी हमें प्राप्त हुई वो आपके लिए यहाँ पर हम साझा करते हैं। मंदिर के लिए वीआईपी पास अगर आपको लेना है तो वह 600 रुपये में अभी मिलता है। मंदिर सुबह 4 बजे खुल जाता है। दोपहर में 3 बजे तक मंदिर खुला रहता है। 3 से 6 बंद रहता है। 6 बजे वापस जब खुलता है तो उसके बाद में शाम की आरती 7 बजे होती है और 8:30 बजे तक भक्तगणों को अंदर आने की अनुमति होती है। उसके बाद में शायद बंद कर दिया जाता है। मंदिर के कपाट रात में 10 बजे बंद होते हैं। यह मंदिर के पश्चिमी द्वार की तरफ से आने वाले रास्ते पर बाजार है। काफी चहल पहल और रौनक यहाँ पर होती है। यहाँ पर रहने की भी सुविधाएं हैं। आसपास में होटल्स लॉजेस भी हैं। वीआईपी गेट की तरफ एटीज की बॉलीवुड की फिल्मों का करिश्मा अब भी दिखता है। पश्चिमी की द्वार की तरफ जाने वाले इस रास्ते पर वीआईपी पास वालों की कतार लगती है। यहीं पर काफी सारे पंडाओं के घर भी है और यहीं पर काफी सारे पेड़े की दुकानें। पेड़े का भोग चढ़ाने का यहाँ पर प्रचलन ज्यादा है शिव जी को। यहाँ पर ऐसे ही एक पेड़ा भंडार में हमें हमारे पंडा जी ले गए। वहां पर उन्होंने बिठाया। वहीं पर हमें उस पेड़ा भंडार से उन्होंने हमें 600 रुपये के बजाय 700 रुपये में यह वीआईपी पास दिया। यह डिजिटल पास है। यह लेकर आप अंदर जाते हो। यहाँ से काफी सारे आपको जल अभिषेक के, पंचामृत अभिषेक के या थाली जिसमें बेलपत्र फूल वगैरह होते हैं यह मिल जाते हैं अंदर। खास करके पंडाओं से जुड़े हुए ये सारे स्टॉल्स है। बाहर से भी आप लेके आ सकते हो। यहीं पर आपको बिठाकर अगर आपको गठबंधन की पूजा करनी है तो इसी पंडाल में बिठाकर आपकी गठबंधन की पहले पूजा हो जाती है अभिमंत्रित करके। फिर आप अंदर वीआईपी की लाइन में लगते हो यहाँ पर, जो काफ़ी अच्छी यहाँ पर व्यवस्था है। ऊपर जो निःशुल्क वाली कतार है वो ऊपर चल रही होती है और नीचे से आप वीआईपी पास लेकर चलते हैं। वीआईपी एक्सेस गेट यहाँ पर है जहाँ पर आपको कार्ड सरेंडर करना पड़ता है। यहाँ से आप पीछे नहीं आ सकते। काफ़ी घूम के जब भीड़ होती है तो आपको आगे जाना होता है और आगे जो नीम का पेड़ है वहाँ से दाहिने घूमने के बाद में दोनों कतारें निःशुल्क वाली और वीआईपी वाली एक हो जाती है। यहाँ पर अगल बगल के गांव से काफ़ी सारे
घर के शुभ कार्य इसी क्षेत्र में होते हैं, जैसे उपनयन संस्कार है, मुंह झुटलाने वाले विधि होते हैं, छोटे बच्चों को पहली बार जब निवाला खिलाया जाता है, साक्षात यहाँ पे विवाह विधि भी होते हुए हमने देखे, केश मुंडन की विधि। तो कई सारे विधि, शुभ विधि यहीं पर होते हैं, या तो ऊपर छज्जे पे चल रहे हैं, जहाँ पर वीआईपी लाइन चल रही है उसके बाजू में बिल्कुल छज्जे पे चल रहा है यह विधि, उपनयन संस्कार। नीचे केश मुंडन के विधि चल रहे हैं, छोटे बच्चों को पहले बार उसके केश मुंडन के और फिर उसके बाद मुंह झुटलाने का भी विधि बाजू में ही चल रहा है। यहाँ पे इस क्षेत्र का महत्व बहुत है यहाँ के आजू बाजू के लोगों के लिए, खास करके मिथिलांचल के लोग यहाँ पर काफ़ी आते हैं। घर के सारे शुभ कार्य यहीं पर करने की रीति रिवाज उनके गाँव में चलती है। मंदिर के प्रवेश द्वार के पहले अंतिम वाले फेरे में वीआईपी लाइन और निशुल्क वाली लाइन एक हो जाती है। इसके बाद में थोड़ी भगदड़ मचती है, आवाज़ें होती है, चिल्ला चिल्ली होती है, कौन आगे कौन पीछे। और जब आप मंदिर के प्रवेश द्वार तक पहुंच जाते हो तो वहाँ पे तो अंदर के लॉट को बाहर धकेला जाता है, बाहर वाले एक लॉट को अंदर धकेला जाता है। चाहे कोई भी लाइन क्यों ना हो, जिनके साथ पंडा या पंडों के चेले चलते हैं उनके लिए स्पर्श दर्शन करना, अभिषेक करना संभव हो जाता है। सहजता से तो नहीं कहूँगा, पर हो जाता है। जिनके साथ नहीं होते उनके लिए यह कितना संभव है पता नहीं। बच्चे बड़े बुजुर्ग को इनको तो लेकर ही ना आए, ऐसे ही हम सलाह देंगे। महिलाओं के लिए भी काफ़ी दुविधा होती है, हमने देखी। यह देवघर का साक्षात शिवलिंग है, जिसकी बड़ी सुबह की तस्वीर हमें पंडा जी ने भेजी। इसका इस तरह से पूजा विधि होता है और पूरे साथ श्रृंगार के साथ अगर आप थाली लेते हो तो 2100 रुपये की थाली पंडा जी से लेते हैं। और दूसरी मध्यम थाली होती है, दोनों थालियों में बेलपत्र फूल होते हैं, दही शहद और घी सिर्फ मध्यम थाली में नहीं होता है, दूध और जल होता है। वैसे आप घर से खुद का अभिषेक का सामान लाते हो तो बहुत अच्छा, लाने देते हैं। और बाजार में वहीं पर अगर आप खरीदते हो बाहर मंदिर में तो 200 से 500 रुपये में दही जल का अभिषेक और फूलों का और बेलपत्र का अभिषेक आप कर सकते हो। पर गर्भगृह में जो इतनी भीड़ होती है, वहाँ की दुर्व्यवस्था में अगर आप कर पाओ तो आप भाग्यवान। शाम 6 बजे मंदिर खुलने के बाद में आप स्पर्श दर्शन या अभिषेक नहीं कर सकते। देवघर हवाई, रेल और रास्ते के मार्ग से काफ़ी अच्छी तरह से अब देश के कोने कोने से जुड़ चुका है। यहाँ पर डायरेक्ट फ्लाइट आती है कोलकाता से, दिल्ली, मुंबई, भुवनेश्वर से कनेक्टिंग फ्लाइट्स हैं, बेंगलोर से भी। जसीडीह नाम से एक जंक्शन है और देवघर नाम से जंक्शन है, दोनों में 7 किलोमीटर का अंतर है। दोनों भी अच्छी तरह से रीडेवलप हो रहे हैं। यहाँ पर ट्रेनें जितनी भी गुजरती है, अगर आप जसीडीह आते हो तो वहाँ से 7 किलोमीटर पर रिक्शाएं चलती है, आप देवघर आ सकते हो। और देवघर के लिए वंदे भारत अभी वाराणसी से शुरू हो चुकी है और काफ़ी बाकी सारी ट्रेन जैसे भागलपुर, पटना से, कोलकाता से डायरेक्ट देवघर भी आती है। फ्रिक्वेंसी भी काफ़ी अच्छी है। इसी तरह से जो रास्ते का मार्ग है, भागलपुर से 125 किलोमीटर पर है, कोलकाता से 250 किलोमीटर पर है, रांची से 225 किलोमीटर पर है। भागलपुर से, रांची से, कोलकाता से, वाराणसी से 2 लेन रोड से, पर रोड्स अच्छे और चौड़े हैं और अब 4 लेन की भी परियोजनाएं शुरू हो रही हैं। मैडम जी क्या कर रही हैं आप? जी कचौड़ी सब्जी, सब्जी मिक्स है, टेस्टी है, सिंपल है, बहुत ज्यादा मसाले नहीं है, पर सब्जियां बहुत सारी है इसमें। यहाँ पूड़ी सब्जी के साथ कचौड़ी सब्जी नाश्ते में खाने का चलन बहुत है और सीजन के अनुसार मूली के पत्ते, हरे पत्ते डलते हैं। दाल के साथ फ्लावर, आलू के साथ हरे मटर भी डलते हैं। तेल चेक करके आप कुछ दुकानों में ज़रूर से टेस्ट कर सकते हो। फलारी हमारे यहाँ के जितने भी आइटम है सब फलारी है, शुद्ध है। अच्छा, और ये जो दूध ये सब आता है ये आपको? ये सब गाय भैंस का दूध है, भैंस का भी है, गाय का भी है। आपका खुद का है या बाहर से? खुद का है। खुद का एक है। सोना ही सोना पहने हुए बप्पी लहरी तो हमें सबको पता है। इन्हें मैंने फलाहारी वाला बप्पी लहरी कह दिया। शिवजी की माला ही मालाएं पहने हुए, ऐसे रंग का गॉगल और ड्रेसिंग सेंस पीछे दुकान में जितनी लाइटें जल रही थी उनके साथ मैच करता हुआ बड़ी तबीयत से लस्सी भून रहे थे। गुड़ के पदार्थ, रबड़ी और गुड़ के रसगुल्ला ज़रूर चखनी चाहिए। यहाँ पे आने वाले रेगुलर कस्टमर्स ने बताया कि कोई मिलावट नहीं होती है। फलाहारी का उपवास कर रहे हो शिव जी के दर्शन के लिए तो आप ज़रूर यहाँ आइए। उत्तरी दरवाजे पर इनकी दुकान है। साथियों, देवघर में रहने के लिए काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। निःशुल्क धर्मशालाएं हैं, अपने अपने समाज की धर्मशालाएं आप चेक कर सकते हो। मंदिर के चारों ओर से जो आने वाली गलियां हैं वहां पर यह स्थापित है। इसके अलावा 500 से 750 रुपए के कई सारे लॉजेस खास करके रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के पास और फिर इन गलियों में है जो मंदिर की तरफ आती है। 1 से 3 किलोमीटर के क्षेत्र में आपको कई सारे 2 स्टार या 3 स्टार होटल्स भी मिल जाएंगे जो अच्छे हैं। झारखंड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का होटल या रेस्ट हाउस बिल्कुल भी
मत लीजिए, इसकी दशा देखते ही बनती है। और हमने तो देखा है कि मंदिर की व्यवस्थापन की भी यहाँ पर बिल्कुल व्यवस्था नहीं है, झारखंड टूरिज्म डेवलपमेंट की वेबसाइट पर अगर आप जाओ। साथियों, साल भर में किन दिनों पर आप आएं, किन दिनों पर आप दर्शन करने ना आएं, यह हम आपको जरूर बताना चाहेंगे। आप छुट्टियों का मौसम छोड़कर आइए, छुट्टियों के मौसम में बिल्कुल भी मत आइए। आप इतवार और सोमवार को मत आइए। बसंत पंचमी, गुरु पूर्णिमा, महाशिवरात्रि जैसे त्योहार और उसके बाद कार्तिक मास, अश्विन मास, श्रावण मास बिल्कुल भी मत आइए। होली के दिनों में जरूर आइए, दिवाली के दिनों में आइए, दिवाली की तुरंत बाद भी आ सकती हो। और मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार इन वीकडेज पर भी आप आओ, भीड़ बहुत कम होती है और आपके दर्शन अच्छी तरह से हो सकते हैं। साथियों, बिहार और झारखंड की एकत्रित भूमि के ऐतिहासिक पन्नों को अगर हम पलट कर देखना चाहें तो इनके पन्ने हमें मध्ययुगीन काल में सम्राट चंद्रगुप्त, आर्य चाणक्य, भगवान महावीर, गौतम बुद्ध और इनके पीछे महाभारत में कृष्ण जरासंध की कथाओं तक, उसके पीछे रामायण की कथाओं तक और उसके भी पीछे त्रेतायुग की कथाओं तक हमें ले जाते हैं, जिनके पदचिन्ह बिल्कुल ताजे ताजे से नजर आते हैं जब हम यहाँ पर सैर सपाटा करते हैं। नालंदा विश्वविख्यात विद्यालय, जिस पर आज के विश्वविद्यालय भी गर्व कर सकते हैं, ऐसी रोमांचित करने वाली धरोहर आंखों में नमी भी लाती है। खंडित ही क्यों न हो, पर आज भी गर्व से यहाँ पर विराजमान है। बिहार की तसर सिल्क बहुत प्रख्यात है। कहाँ बनती है, कैसे बनती है, ये सारी जानकारी हम आपको आने वाले वीडियोस में देने वाले हैं। हमारे साथ बने रहिएगा दोस्तों। हमारे इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब हमारे चैनल को कीजिए, शेयर कीजिए हमारे वीडियोस को और अपने और अपनों का ख्याल रखिएगा दोस्तों। धन्यवाद, नमस्कार, हर हर महादेव।